नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्वसमीकाएँ होती है उनकी सर्वसमीकाएँ या उनके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि आज क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है और इसके जो ट्रिपलेट हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो, पाइथागोरस थ्योरम है कि जो राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें काम में ली जाती है। ठीक है, जो जहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज के एक कोण क्या है 90 डिग्री का होता है, उसको क्या है राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वैल्यू है उनकी जो निकालते हैं, कैसे क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। देखो, ये अपना क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, B क्या है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर B 90 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट में जो भी साइड होगी वो क्या होती है, अपनी हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये वाली साइड का तो फिक्स हो गई अपनी कर्ण। ठीक, मतलब हाइपोटेनियस। अब ये बोल देते हैं कि BC आधार है, AB परपेंडिकुलर है, लंब है। तो क्या है कि अपन 90 डिग्री से क्या है एक ही साइड को क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये तो फिक्स हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है, तो आधार कौन सी साइड होगी और जो परपेंडिकुलर है वो लंब कौन सी साइड होगी, वो कैसे जांच करेंगे अपन। अगर C एंगल दिया हुआ है तो इसके अपोजिट जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी अपनी, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। और BC क्या बच गई, अब आधार बच गई। इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो AC तो क्या हो गई, अपनी कर्ण हो गई, BC क्या है आधार हो गई, और AB क्या है लंब हो गई। ये कब पता चला कि ये लंब है ये आधार है, जब अपने को थीटा बराबर या एंगल दिया हुआ है, C एंगल दिया हुआ है थीटा बराबर। तब अगर एंगल A होता तब क्या होता, तब ये स्थिति होती अपनी। ठीक है, तब ये वाली स्थिति होती है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B एंगल 90 डिग्री का है। तो ये तो अपनी फिक्स हो जाती है, ये क्या हो जाती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। अब एंगल ये वाला दिया हुआ है थीटा बराबर, मतलब ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ए के सामने की बजाय क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये ए बी क्या हो जाएगा, यहां से आधार हो जाएगी, बेस। तो 90 डिग्री है तब तो क्या है कि अपने को एक साइड कर्ण के बारे में पता चलता है। तो एंगल अगर दूसरा दिया हुआ है तो आधार और लंब के बारे में अपन वो कह सकते हैं, ये साइड क्या है आधार होगी, ये क्या परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अपनी कि कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसका एक एक कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू
टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि इस साइड जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इसकी इस साइड का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या है, BC है तो इसका स्क्वायर, और आधार क्या है, बेस क्या है, AB, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या H क्या है, हाइपोटेनियस है, H स्क्वायर बराबर AB क्या हो गया, आधार मतलब बेस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, अपनी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। कि H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, मान लो आधार क्या है, 3 है, आधार बराबर 3 है, और लंब क्या है, 4 है, किसी राइट एंगल में ट्राइंगल में, ये तो क्या है 3 है, और ये 4 है। तो ये वाली साइड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो H स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 25, और कर्ण क्या हो जाएगा, जो H होगी, जो हाइपोटेनस होगा किसी ट्राइंगल में, वो क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट कितना हुआ 5 होता है। ठीक है, तो अपना यहाँ से ट्रिपलेट क्या निकल के आया, ट्रिपलेट क्या 3 4 5। ठीक है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका आधार 3 है, लंब 4 है, तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अगर पाइथागोरस थ्योरम में जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। देखो ABC है, और ये क्या है, बी को कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी कर्ण हो जाएगी, और ये एंगल क्या है, मैं थीटा मान लूं, सी एंगल थीटा मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब लंब, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, आधार। तो एक फॉर्मूला होता है कि ये पहली वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, लंब बटे कर्ण, ये तो साइन थीटा होता है। दूसरा आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा होता है। और
लंब बटे आधार ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से मैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, AC है, नहीं सॉरी AB बटा AC लिख सकता हूं यहां से। तो AB बटा AC, तो ये तो क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कोस थीटा लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, आधार बटे कर्ण को। तो आधार क्या है, बेस BC है और कर्ण क्या है, AC है। अगर टेन थीटा बराबर लिखना चाहूं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB बटे आधार क्या है, BC, ठीक है। तो लंब आधार AB बटे BC, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या है, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, AB बटा AC को। कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण मतलब BC बटा AC, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब AB बटा BC होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो AC बटे AB हो जाएगा। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कर्ण बटे आधार, तो AC बटे BC, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, आधार बटे लंब मतलब BC, ठीक है, BC बटे AB। तो हमने क्या डिस्कस किया आज, पाइथागोरस थ्योरम कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी एक कोण समकोण है तो उसकी सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और बाकी दो भुजाओं को किससे पता चलता है, अपन अगर एंगल दिया हुआ होता है तो एंगल है थीटा की वैल्यू दी हुई होती है, तो उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और नीचे वाली भुजा क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। और साइन थीटा बटे कोस थीटा, नहीं साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लंब बटे कर्ण से, और आधार बटे कर्ण से क्या है, ये कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा। और लंब बटे आधार ये किसको करता है, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। या ये H है और ये P है और ये B है। तो उसके लिए याद करने का क्या हो जाएगा, उसके लिए लिख देता हूं PB P अपॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन H क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और ये वाली वैल्यू कोस थीटा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। चलो अब क्या है, इसमें ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अगर ये तो क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको बेसिक तरीका
बेसिक तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्या है, इतनी झंझट कौन करे, तो क्या है, ट्रिपलेट याद रखने पड़ते हैं। तो ट्रिपलेट का क्या फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं। पहले ट्रिपलेट क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये वाली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें अपने को क्या है, ये दे दी 3, ये दे दी 4, ठीक है। तो अपने को ये वाली वैल्यू पूछ लेगा 5, ये वाली वैल्यू कैसे आए। तो पहले तो क्या है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगी। लेकिन वैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी ट्रिपलेट होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, 5 आ जाए। ये कैसे आया, देखो पहले तो क्या है, जो ओड नंबर होते हैं उनका ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो ओड नंबर का ट्रिपलेट, क्या करेंगे, पहले तो जो नंबर है उसका ट्रिपलेट निकालने के लिए जो नंबर है उसका क्या है, स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें क्या है 2 का भाग दे देंगे। अब जो नंबर आया अपने उसमें क्या है 0.5 ऐड कर देंगे और 0.5 क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका ट्रिपलेट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओड नंबर का वर्ग करके उसका आधा करने पर जो भी ओड नंबर है उसका वर्ग करके उसका आधा करने पर जो नंबर आता है उसमें 0.5 जोड़ देते हैं और दूसरी बार 0.5 घटा देते हैं। दूसरी बार 0.5 घटा देते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, फिर जो नंबर प्राप्त होता है ना उसमें क्या है, पहले तो 0.5 ऐड कर देंगे और फिर 0.5 घटा देंगे। देखो मतलब 3 का अपने को निकालना है, 3 का ट्रिपलेट निकालना है, 3 होगा तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब 9 का क्या करना है अपने को, जो नंबर आया उसका क्या है आप करना है, तो बटा 2 कर देंगे। कितना आया भाई, 4.5 आ गया। अब जो 4.5 आया ना, ये वाला वैल्यू आई अपने, इसमें क्या है, एक बार तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक बार क्या है 0.5 ऐड कर देंगे। 4.5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और 4.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 5 आ गया। तो 3 का ट्रिपलेट कैसे आया, 3 का ट्रिपलेट कितना आया अपना 3, 4, 5 हो गया, ठीक। 3 का कैसे हुआ, 3 और 4, 5 हो गया। कैसे निकाला कि पहले तो क्या है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसका हाफ कर दो।
हाफ करने के बाद जो शेष नंबर बचा है उसका क्या करेंगे, उसमें से 0.5 तो क्या है ऐड कर देना है और 0.5 क्या है घटा देना है। तो जो अपना नंबर आएगा 3, जो 4 और 5 क्या है, ये 3 का ट्रिपलेट आ गया। तो 3 का ट्रिपलेट क्या है अपना 3 4 5 है, ठीक है। अगर दूसरा नंबर ले लो, जैसे 5 है, 5 का ट्रिपलेट निकालना हो अपने को, ठीक है। 5 का कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आया, और इसमें क्या है 1/2 मतलब आधा कर दो इसको, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। अब 12.5 क्या है नंबर आ गया इसको आधा करने के बाद। अब क्या करना है, इस नंबर में 0.5 क्या है माइनस कर दूंगा यहां से, और 0.5 प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 12.5 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या है, ये तो क्या आएगा 12 आ गया और ये 13 आ गया। अब ये क्या है 5 का ट्रिपलेट हो गया, 5 12 और 13, ठीक है। इसी प्रकार और नंबर का भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 का निकालना हो, सात का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे भाई, देखो 7 का ट्रिपलेट तो वो नंबर क्या है अपने पास 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है 49। अब इसका क्या है आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 24.5 आ गया है, ठीक है। तो नंबर क्या है अपना 24.5। इस नंबर में क्या है मैं 0.5 घटा दूं और 0.5 ऐड कर दूं, तो 24 में 0.5 में 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये 25 आ गया। तो ये क्या आ गया 7 का ट्रिपलेट आ गया अपने को, 7 24 25। तो ये तो क्या हो गया अपना जो ओड नंबर है उनका ट्रिपलेट, ठीक है। आगे भी और संख्याओं का ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे अपन, जैसे इवन नंबर है उनका, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।